ये जनता से डायरेक्ट लड़ रहे हैं, यह इनकी गलत नीति है। असली राजनीति जाके थे कि जनता को आपस में लड़वाओ। अच्छा, इससे क्या लाभ है? कई लाभ है। सबसे पहला जो लाभ है वो जो है कि जनता विकास पे ध्यान नहीं देती। या जनता कौन उनके मीत नहीं होती। सीता माता पे लक्ष्य कौन ने लगाए थे? यही जनता ने। लेकिन माता आप चिंता न करियो, हम चुन चुन के बदला लें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे खास प्रोग्राम जिसका नाम है चुनावी चरत्तर। तूतिया न्यूज से मैं तान्या और आज के हमारे खास मेहमान हैं पंचर पार्टी से हैं पप्पू पनौती और नाकारा पार्टी से हैं नंदू नादान। तूतिया न्यूज आप दोनों का स्वागत करती है। कब है? अभी इसी वक्त। भाई तो हम सोच रहे हैं कि हम पहले दिन तो आज ही कहीं स्वागत करती है, रोज हम रोज थोड़ी कर रहे। ना समझ इंसान को तुम। अच्छा माने तुम का ज्यादा ही समझदार हो काय? अरे हमारी छोड़ो, हम तो ढोर हैं। काय छोड़े? कृपया आप लोग शांति के साथ बैठें। खबरदार जो हमें शांति के संग बैठा रहो, हम नहीं बैठ सकत। क्यों क्यों नहीं बैठ सकते? हम हल्के ही संभाल ब्रह्मचारी हैं, हम महिलाओं से दूर रहे थे। अरे पनौती जी, मैं ये बोल रही हूँ कि आप आराम से बैठिए, शांति से बैठिए, शोर मत कीजिए, लड़िए मत। शांत रहने की कह रही बे। तुम्हें ज्यादा पता है कि का कह रही बे? तुम ही न कर लगो जो सब। जा बैठ जा, पकड़ ले माइक। अरे तो कौन भारी बेलसा की तो उपाय पत्रकारिता। हम होते भारत के सबसे बड़े पत्रकार, अगर 8वीं फेल नवाए होते। मौका तो देखो हम। चुप! तुम दोनों को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ तुम लोगों को बहस करने के लिए बुलाया गया है। हाँ तो हमारे कौन तो गरबा खेल रहा है, बहस ही तो कर रहा है। और वैसा भी हमें बहसबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। मारपीट करने हो तो बताओ। कड़े आई मुंह से कबूलो पनौती जी ने के भी मारपीट करा थे। ब्रेकिंग न्यूज, पंचर पार्टी के दिग्गज नेता पप्पू पनौती जी ने अपने मुंह से बयान दिया कि वो गुंडा राज फैलाना चाहते हैं, वो भी एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पे। अच्छा, मतलब अब ब्रेकिंग न्यूज भी तू ही दे है? तो हम का रील बना भी आए हैं। तुम दोनों नेताओं के लिए यहाँ जनता के सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया गया है। कहाँ है जनता? बातों बैठी। तो सवालों की शुरुआत हम जनता से ही करेंगे। हाँ तो सबसे पहले कौन पूछना चाहेगा? हाँ जी, क्या सवाल है आपका? मैडम चाय नाश्ता कब नुआ है? व्हाट? जब हम तैयार रहे थे सुको ने हमें बताई थी कि भीतर चाय नाश्ता मिल है। अब इन्हों नहीं आओ। मतलब आप यहाँ सिर्फ चाय नाश्ता करने आए हैं? नहीं मैडम, अगर दारू मिल जाए तो बावी पी लें। अरे मैडम उनको छोड़ो, आप ही तो पूछ लो, का पूछने हैं, जल्दी करो, हमें जाने हैं रैली में, लेट हो रही। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल पंचर पार्टी के नेता श्री पप्पू पनौती जी से। हाँ तो पप्पू जी, इस बार के चुनाव में नारा क्या है आपका? मैदान में है नौ नेता, नाव है को पप्पू, और जेने वोट ने दई घोंस दे हैं चक्कू। ये नारा है आपका? जी। किस नालायक ने लिखा? हम ही ने लिखो तो। क्या लगता क्या है आपको, ऐसे गुंडागर्दी करके आप चुनाव जीत जाएंगे? बिल्कुल। आपको कौन शक होए तो हमारे क्षेत्र में माइक लेकर पड़ जाओ। कौन हो माई को लाल, कौन हो माई को लाल। विरोध में बात नहीं कर रहा हूं। कैसे सबको पता है कि भज्जा को अगर सटक गो तो निपोर बन गो। लेकिन ये तो गलत है ना, इस तरह डरा धमका कर थोड़ी वोट लिए जाते हैं। अरे और कछु गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और आपको क्या लगत कि आज की जनता इतनी सीधी है कि हम दो ही हाथ जोड़ के वोट मांगे जाए और वे वोट दे दें? आज की जनता वो को वोट नहीं दे जो उनको प्रेम कर, वो को वोट देते जो उनसे की फटत है। आज की राजनीति को केवल एक ही फार्मूला है, वो है खौफ।
जिसके नाम को खौफ बन गओ, समझो उसकी सरकार बन गई। हमारी बातें सुन के शायद नंदू जी को सूसू लगे आई है। सूसू नहीं लगी, आपकी बात से हम सहमत नहीं है। ऐसा उंगली उठा रहे हैं। क्यों सहमत नहीं है इनकी बातों से? ये जनता से डायरेक्ट लड़ रहे हैं, जय इनकी गलत नीति। असली राजनीति जाके थे कि जनता को आपस में लड़वाओ। अच्छा, इससे क्या लाभ है? कई लाभ है। सबसे पहला जो लाभ है वो जो है कि जनता विकास पे ध्यान नहीं देती। और भी बाकी के जो मुद्दे हैं जैसे कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भुखमरी, गरीबी, इनसे भी अपन आसानी से जनता को ध्यान हटा सकते हैं यदि उन्हें आपस में लड़वा दो जाए। अच्छा, तो आपस में लड़वाने के लिए क्या क्या प्रयास किए आपकी पार्टी ने? पहलो प्रयास हमारों ने जो करो है कि एक जात के दिल में दूसरी जात के खिलाफ नफरत भर दो। दूसरो प्रयास हमारे करते हैं कि एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म को शत्रु बना दो। अच्छा, तो इतना आत्मविश्वास कहाँ से आ जाता है आपको कि आप जो प्रयास कर रहे हो उसमें आगे जाके आपको सफलता मिलनी ही है? हमें आत्मविश्वास देते हैं जनता की मूर्खता। ये दुनिया में बुद्धिहीन लोगों की संख्या ज्यादा है और बुद्धिहीन इंसान क्या करते है कि खुद के बुद्धि विवेक को इस्तेमाल करने की बजाय दूसरों की कहासुनी में जल्दी आ जाते। उसको जैसी पट्टी पड़ा दी जाए वो वैसी हरकतें करने लगते। ठीक है, तो फिर मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं वापस? अबे तो आप अच्छे से करीब ही नहीं आई हमारे वापस। क्या? कछु नहीं मैडम, आप कंटिन्यू रहो। हाँ, तो हमारे अतिथि नेताओं के पास दोबारा लौटने से पहले हम जनता की तरफ अपना रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके मन में नेताओं से जुड़े कौन से सवाल हैं जो वो पूछना चाहते हैं। तो कौन पूछना चाहेगा सबसे पहले? हाँ जी, क्या सवाल है आपका? मैडम बाथरूम कहाँ बनी? क्या? अरे मैडम बाथरूम कहाँ बनी? बहुत देर से सूसू लगी है। यार, तो इसको मुता के लाओ यार, कैसे कैसे लोग बिठाल रखे हैं। हाँ, तो इनको चूल्हे में जाने देते हैं। अगले नेता से हम अपना सवाल करेंगे। तो पप्पू पनौती जी, तूतिया न्यूज आपसे जानना चाहता है कि चुनाव जीतने के पीछे आपका मकसद क्या है? हेलीकॉप्टर का? हेलीकॉप्टर मत दसो ना थोका मैडम, का करन लगा। लेकिन ये कैसा लक्ष्य है, हेलीकॉप्टर? जैसा पिछली बार है तो 10 BMW। पिछली बार हमारा लक्ष्य तो 10 BMW और ईश्वर की कृपा से हम चुनाव जीते और हमने 10 BMW खरीदी। ये बार हेलीकॉप्टर, अगर चुनाव जीते तो हेलीकॉप्टर ले हैं। लेकिन जनता को हेलीकॉप्टर से क्या फायदा? ये तो जनता कहां से आ गई भाई? जनता को काम है हमें वोट दे, हमें चुनाव जिताओ, ओके बात की हेडेक हमारी। वो तो जनता को का काम? जनता के लाने फिर आप का दे हो? चूना ये दवारी सब कहते एक एक थैला चूना पहुंचा दो जे है। और वैसे भी जनता चूने के लायक है। अब यहाँ आपने देखो, आप सवाल पूछ रही, कौनों को भूख लगी तो कौनों को सूसू। और एक बात और मैडम, जब जनता कौनों के मीत नहीं होती। सीता माता पे लक्ष्य कौन ने लगाए थे? यही जनता ने। लेकिन माता आप चिंता न करियो, हम चुन चुन के बदला लें। अच्छा, तो हजारों साल पहले जनता से जो पाप हुआ उसकी सजा अब दोगे आप? हाँ, तो ये में कोनो बड़ी बात थोड़ी है। अपने देश को कानून भी तो ऐसा ही है। आदमी अपराध बचपन में करत है, सजा बोलत बोलत बुढ़ापा लग जात। हाँ, तो अभी आप देख रहे थे पंचर पार्टी से पप्पू पनौती जी को। उन्होंने बताया चुनाव जीतने के बाद उनका लक्ष्य क्या है। तो अब हम जानेंगे नंदू नादान जी से कि उनका लक्ष्य क्या है। लेकिन इससे पहले जानेंगे कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है पप्पू जी के लक्ष्य पे। जी नंदू जी, बताइए। देखिए जान,
जानकारी जहां तक हमें हती, पहले पप्पू जी गुंडा हते। तो तुम भी तो भड़े आते। देखो यार, मोने खुलवाओ ना, हम पूरी मीडिया में बता दें तुम्हारी सही सही। हाँ सो हम भी बता दें तुम्हारी। तो फिर अल्लाह ने करो मोने चला। पप्पू जी ने बताया कि वो जनता में चूना बंटवाएंगे, और आप क्या बंटवाएंगे? हम इस नीति के खिलाफ हैं। कौन सी नीति? बांटने वाली नीति। अरे जनता है यार, भिखारी थोड़ी कि कबंग चूना बांटन लगे, कबंग सुपारी। आजकल के नेताओं पता नहीं क्या हो जा रहा हो। कौन नेता घोषणा कर है कि हम जनता को फ्री लाइट दें, कौन नेता घोषणा कर है कि हम जनता को फ्री राशन दें, लेकिन जा घोषणा कौन नेता नहीं करत कि हम जनता को इतना सक्षम बना दें कि उसको न हराम की लाइट की जरूरत पड़े न हराम के राशन की। वो खुद इतना सक्षम हो जाए कि हर वो सुख खरीद ले दुनिया को जिसकी उसको जरूरत है। लेकिन दोस्तों, आप सब निश्चिंत हो जाओ। नाकारा पार्टी को नेता नंदू आपसे वादा कर रहा हो कि अगर चुनाव जीत गए तो आपको इतना सक्षम बना दो कि आपको जो चीज चाहे, जो चीज हासिल कर दें, बस सब आपके कदमों में हुई है। लेकिन क्षेत्र में रोजगार तो है नहीं, तो आप जनता को सक्षम कैसे बनाएंगे? लठ से। लठ? हाँ, हम जनता को छूट दे हैं कि उठाओ लठ और घुस जा दुकानों में। वैसे भी दुकानों में धरो धरो सड़ रहो, कौन उनके तो हक के लगे। और सरकारी भीख के भरोसे बैठवे से अच्छा है कि अपनी दम पे लूट लो। लेकिन ये तो गैर कानूनी है। गैर कानूनी तो मैडम जब की रिपोर्ट लिखी जाए। अगर दुकानदार रिपोर्ट लिखवावे जाए, दारे के गैलई में गोले तोड़ दो। चलिए ठीक है, हमारा मुख्य सवाल ये है कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो आप कौन सी योजना सबसे पहले लाएंगे? रड़ुआ पेंशन और सिंगल भत्ता। क्या? जी, जितने भी मोड़ा बिना सेटिंग के हैं उन सबको भत्ता दौजे है, और जितने भी मोड़ा ब्याह की उम्र पार कर चुके हैं फिर भी उनके घर के उनको ब्याह नहीं करवा रहे, उनको मासिक पेंशन दीजिए है। आपको क्या लगता है, इस सब की जरूरत है जनता को? बिल्कुल, कैसे रड़ुआ हो वो कोनो अभिश्राप से कम नहीं है। हमें अच्छे से पता है कितनी तकलीफ होते जब पूरी रात करोंटा लेह में न कर जात। बिना सेटिंग के मोड़ा की जिंदगी कैसे कटा थे, या हमसे ज्यादा अच्छे से और को जान सकत। 28 साल के हो बेवारे हैं फिर भी फटफटात फिर रहे। और यह राष्ट्रीय समस्या है, लेकिन किसी भी सरकार ने ना तो इस पर बहस करी ना ध्यान दाओ। कितने मोड़ा बिना सेटिंग के घूम रहे। सेटिंग विहीन मोड़ों की जो तकलीफ होती है हमसे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं जान सकता। और जो दर्द सिर्फ मोड़ा ही भोग रहे हैं, मोड़िए तो जय मिली हमारे लाने जय सेट रेत। शायद आप भी हुई हो। नहीं, हम नहीं हैं। क्या मतलब हम सिंगल हैं। एक बार फिर से कीजिए। हम सिंगल हैं, हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आप आगे बोलो। हाँ, तो कुंवारा भत्ता और रड़ुआ पेंशन ये हमारी प्रमुख योजनाओं में से है। कैसे रड़ुआ की जिंदगी कितनी कठिन होती, जहाँ हमें बहुत अच्छे से पता है यार। मोड़ी देखते ही साथ मन बेचैन हो जाता, चाहे वह कल्लू छछूंदर काय न हुए। ओखों देख के भी हृदय व्याकुल होने लगा, धड़कन तेज हो जाती। ऐसा लगता कि जई आ जाए और हमारे जीवन की सुनर खत्म कर दे। आपकी जिंदगी सही में सूनी है। और आप बुराई मान जाओ, नहीं तो हमें आपसे भी एक बात कहनी थी। का? आप नाराज हो जाए हो? अरे नहीं नहीं, बताओ तो।
आपको देख के भी बहुत देर से हमें कछु कछु हो रहा है और बढ़ता ही जा रहा हूँ। सही में। हाँ। वैसे एक बात पूछे, आपके दिल की किताब सही में अभी तक सुनी है? और आपको हमारी आंखों में प्यार की भूख नहीं दिखा रही का? तो फिर चूल्हे में गई न्यूज और भाड़ में गई चैनल। सबसे पहले हमें आपके कोरे दिल में अपने प्यार के सिग्नेचर करने। स्वागत है आपके प्रेम प्रस्ताव को, लेकिन सुनो, हाँ, आज से तुम ऐसी न्यूज बनाओ कि हम ही चुनाव जीते, फिर हम बने राजा और तुम रानी। और शुरू हुई है अपनी प्रेम कहानी।